प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अपना प्रश्न पत्र राजस्थान का राजनीतिक इतिहास, इसमें हम प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में वर्णन कर रहे थे। प्रजामंडल आंदोलनों के वर्णन के संदर्भ में हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मेवाड़ प्रजामंडल। हम राजस्थान की राजनीतिक जागृति के बारे में, प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन करते समय हमने सर्वप्रथम जोधपुर प्रजामंडल का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने जयपुर प्रजामंडल का अध्ययन किया और अब हम जिस प्रजामंडल का अध्ययन कर रहे हैं वह है मेवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान की राजनीतिक जागृति में मेवाड़ प्रजामंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेवाड़ प्रजामंडल का नाम आते ही हमें एक व्यवस्थित भूभाग के बारे में जानकारी मिलती है, उसका परिदृश्य हमारे सामने आता है। मेवाड़ प्रजामंडल का अगर हम मेवाड़ को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वह ऐसी भूमि थी जहाँ पर लंबे समय तक संघर्ष रहा है। महाराणा प्रताप हो, महाराणा कुंभा हो या चित्तौड़ क्षेत्र हो, संपूर्ण परिदृश्य में हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना जागृत होती नजर आती है। इसलिए राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल को एक स्वाभिमानी प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए सुख सुविधाएं और वैभव को त्याग दिया था, उसी प्रकार से मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में भी लगभग यही उक्ति चरितार्थ होती है। हम जब मेवाड़ के प्रजामंडल के परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल का भी महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस प्रजामंडल के बारे में भी चर्चा की गई थी और प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में भी एक व्यवस्थित रूपरेखा राष्ट्रीय अधिवेशनों में शुरू हो चुकी थी। प्रजामंडल आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में हम माणिक्यलाल वर्मा का जिक्र करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल आंदोलन के अमर पुरोधा थे। उन्होंने अपने कार्यों एवं कृत्यों के द्वारा राजस्थान में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं रखी। माणिक्यलाल वर्मा एक प्रखर योद्धा की तरह थे और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम आगे जब हम प्रतिनिधि के रूप में अध्ययन करेंगे तो विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे। इसके अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन शाहपुरा उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं ने भाग लिया, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित एवं जे बी कृपलानी का नाम लिया जाता है। जे बी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी। उन्होंने भी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के समय में इसके कार्यक्रम में भाग लेकर के इसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। इस प्रकार एक सामान्य परिचय के रूप में हम मानते हैं कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। एक विस्तृत भूभाग
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, लगभग लगभग एक अरावली की तलहटी वाला क्षेत्र जो अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान स्थापित करता है, उस क्षेत्र में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य माणिक्यलाल वर्मा ने शुरू किया। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन कौन थे। प्रणेता से तात्पर्य वे व्यक्ति, वे अमर पुरोधा जिन्होंने अपने तन, मन और धन से राजस्थान की आज़ादी को सींचा। न उन्होंने समय की परवाह की, न उन्होंने घर और परिवार की चिंता की, केवल चिंता थी उनको तो अपने राष्ट्र प्रेम की चिंता थी, स्वतंत्रता की चिंता थी, स्वायत्तता की चिंता थी, और स्वायत्तता के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण, यूँ तो खूब सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में हम अपना अतुलनीय योगदान दिया, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्र बिंदु थे। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने अथक प्रयासों के द्वारा मेवाड़ में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। माणिक्यलाल वर्मा के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने शिकंजा कसा और माणिक्यलाल वर्मा को कई बार बिना कारण बताए ही जेल में डालने का प्रयास किया गया। कई बार उनको जेल में भी यातनाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को पीछे हटने नहीं दिया और उसमें तन मन धन से लग गए। ऐसा माना जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा ब्रिटिश सरकार के रडार पर थे, यानी ब्रिटिश सरकार के एक तीखे चुभने वाले व्यक्ति थे, जिनके ऊपर हमेशा उनकी नज़र रहती थी कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वे कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट हैं, वो कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने किसी से के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए उनको राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन में, मेवाड़ प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण धुरी बिंदु के रूप में, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हम आज भी स्मरण करते हैं। दूसरा नाम आता है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ने माणिक्यलाल वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रजामंडल आंदोलन में अपना योगदान दिया। कहा जाता है बलवंत सिंह मेहता एक ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर के इस मेवाड़ प्रजामंडल को एक नवीन दिशा और दशा प्रदान की। बलवंत सिंह मेहता के अपूरणीय योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में अपना अतुलनीय योगदान दिया, जिसके कारण हम आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। प्रेम नारायण माथुर भी इसी योजक कड़ी के रूप में थे। वे भी उसके समकालीन और समकक्ष थे। उन्होंने भी अपने अतुलनीय प्रयासों के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल में समय समय पर सहयोग प्रदान किया। जब माणिक्यलाल वर्मा को जेल भेज दिया गया था, तो उस समय में उनके पदचिन्हों पर चल कर के मेवाड़ में आज़ादी का अलग जगाने का कार्य अगर किया है तो वह मोहनलाल प्रेम नारायण माथुर ने किया है। आगे आता है वह महत्वपूर्ण नाम है जिसको हम श्रद्धे के साथ नाम लेते हैं, जो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं, जो राजस्थान की राजनीति में एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में सफल मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक जिन्होंने अपना राजस्थान में सेवाएं दी, उनके नाम से हम पूर्ण रूप में परिचित हैं, और वह नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। एक लोकतांत्रिक सरकार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कार्य सर्वाधिक रूप से मोहनलाल सुखाड़िया के नाम रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया आज़ादी के लिए अमर पुरोधा के रूप में काम किया। उन्होंने तन मन और धन से आज़ादी के लिए मेवाड़ प्रजामंडल में अपना योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया एक वे व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को एक नवीन दिशा दी, और स्वतंत्रता के बाद में
उन्होंने लंबे समय तक राजस्थान की राजनीतिक के केंद्र बिंदु के रूप में रहे और अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के द्वारा राजस्थान को एक नवीन दिशा प्रदान की। इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया को मेवाड़ प्रजामंडल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। महिला प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसमें विभिन्न स्तर पर महिलाओं ने छोटी छोटी टोलियाँ बनाई। छोटी छोटी टोलियाँ बना करके वे नारी आंदोलन को प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न छोटे छोटे जो टुकड़ियाँ स्थापित की और वो नारियों को घर घर जा कर के आज़ादी के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित करते और इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं की भी मेवाड़ प्रजामंडल में सहभागिता रही है। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल का हमारा अतुलनीय योगदान रहा है और इस प्रकार से इस प्रजामंडल ने ही हमारे स्वतंत्रता के लिए एक नवीन अध्याय की शुरुआत की। धन्यवाद।